बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अभी बयानात आ रहे हैं या जंग की वजह से जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है या गोल्ड बहुत ज़्यादा जो नीचे गिर रहा है, किस वजह से नीचे गिर रहा है और इसको आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। इंशाल्लाह आज ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। और फंडामेंटल न्यूज़ की अगर बात करें तो आज आज तो कोई मतलब कि वो आप ऐसे कहें कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है, आज तो हॉलीडे है, ठीक है। और अगर हम बात करें मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन जो है वो 7:45 पे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। और ये वीक इस मैं डाटा को डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक तो जितनी भी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ होती हैं, जो आपका मंथ का जो पहला वीक होता है तो उसके अंदर वो न्यूज़ेज़ होती हैं और उसी के अंदर आपको मेजर वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि पहले वीक में डिसाइड होता है कि गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड जो है वो या किसी भी मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस साइड पे जाएगा। तो ये वीक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली न्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली चीज़ों के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन जो है वो हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ठीक है। तो ये भी आप काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ये जो डाटा ये इस दफ़ा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और गोल्ड आपको मे भी पॉसिबल है कि मज़ीद थोड़ा सा डाउन साइड पर आता हुआ नज़र आ सकता है। और उसके बाद अगर हम मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वीक है ना, ये जो अभी जो ये वीक जो स्टार्ट होगा, तो इस वीक के अंदर आपको बहुत सारी फेक मूव्स भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब आपको पता है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो उस टाइम के ऊपर आपको मोस्टली टाइम के ऊपर फेक मूव मिलती है, या जिसको हम कहते हैं कि एसल हंटिंग होती है, तो वो आपको देखने को मिल सकती है इस वीक के अंदर। और बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ना आज एक चीज़ बताता हूँ कि ADP बुध वाले दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये वाला जो डाटा होता है ना ADP का डाटा, अब अगर तो ये जो है ये डाटा पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि भाई आपका NFP का डाटा भी जो है वो इसके तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो इसलिए इसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ताकि हम जो है वो आगे आने वाले नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो उसको भी प्रिडिक्ट कर सकें। और उसके बाद तकरीबन 7:45 पे जो है वो IS फाइनल सर्विसेज PMI का डाटा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये डाटा इस दफ़ा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और तकरीबन 8 बजे जो है वो PMI का डाटा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन आप ऐसे कहें ना बुध वाले दिन 6:30 से लेके तकरीबन रात 9 बजे तक आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। जुमेरात वाले दिन की अगर बात करें तो जुमेरात वाले दिन जो है वो अगर आप देखें तो एक नॉर्मल रूटीन की जो न्यूज़ है वो आती है जुमेरात वाले दिन, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस दफ़ा ये भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस दफ़ा अगर आप देखें ना फोरकास्ट में, यहाँ पे अगर प्रीवियसली था हमारे पास जो था वो 242 के था और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है तो वो 236 के किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर इसके फिगर्स कम होते हैं तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन रात 1 बजे जो है वो तकरीबन थर्सडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो स्पीच है, एक स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर बात करें फ्राइडे वाले दिन, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन के अंदर आपको NFP देखने को मिल रही है। और NFP जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार NFP एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हर मंथ के पहले वीक के अंदर पहले फ्राइडे को आता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और इसका डाटा जो है वो आपको मिक्स देखने को मिल सकता है लास्ट टाइम की तरह। जब लास्ट टाइम भी डाटा आया तो अगर आप देखें तो कोई भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं मूव नहीं हुआ, लेकिन ठीक उसके आधे घंटे बाद अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तकरीबन रात 10:30 पे फेड पावल की स्पीच है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिसेंटली जो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है ज़ेलेंस्की और जो ट्रंप जो के दरमियान जो मुबाहिसा हुआ उसका क्या इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आएगा। देखिए ट्रंप, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ट्रंप जो है वो एक तिजारती माइंड का बंदा है कि वो चाहता है कि भाई मैं अब मतलब बिज़नेस को जो है वो डेवलप करूँ।
ठीक है। और जंगें उसके लिए भी खतरा है और हमारी फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी खतरा है कि अगर आप देखें किसी भी मुल्क में अगर जंग लग जाती है तो उसकी करेंसी के ऊपर हमेशा रिस्क ऑन हो जाता है और कोई भी इन्वेस्टर उस करेंसी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो उस मुबाहिसे के अंदर ये बात वाज़ह तौर पर की गई कि भाई अगर ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने कहा कि भाई अगर तू मतलब कि तीसरी जंग अजीम करवाने के इरादे पे बैठा हुआ है, ठीक है, कि भाई अगर जंगें लगती हैं तो हम सबका नुकसान है, तो प्लीज़ आप जो है ये सब ना करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि वो एक मोबाइल बहस हो गई। तो उसके बाद जो है वो बस खबरें चलना स्टार्ट होगी। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, अब ये प्रॉपर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब देखें जंगें अगर स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा गोल्ड की प्राइसेस हाई गई, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसके पीछे बैंक्स थे, उसके पीछे आपके पास यूक्रेन वाला मामला था, उसके पीछे चाइना का गोल्ड बाइंग वाला मामला था, ठीक है। तो वो भाई सारी चीज़ें उसके अंदर थी। अब ये नहीं है कि एक न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर आप कहें कि भाई हाँ गोल्ड की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्रैश या बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती है, नहीं एज इट इज़ नहीं होता है। बट ये है कि ये चीज़ें तो फिर नॉर्मल है, आपके सामने चलती रहती हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे पहले मंथली चार्ट मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि मंथली में एक तो मंथ क्लोज हो गया, ठीक है, और दूसरा मैं आपको मंथली से लेके M15 तक समझाऊंगा कि आपने गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है, कितने टाइम के लिए आप लोगों ने गोल्ड में होल्डिंग करनी है, ये सारी। अब मंथली स्टार्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि हम लोग अगर ट्रेड करते हैं ना तो हम उसका SL नहीं लगाते हैं, और जब SL नहीं लगाते हो तो हम अपनी पोजीशंस को लॉस वाली साइड पे होल्ड करते हैं। और लॉस वाली साइड पे जब हम होल्ड करते हैं तो हमारे पास एक होप होती है कि भाई हमें कोई बंदा बताए कि भाई गोल्ड की प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी और कहाँ तक से रिवर्स आएंगी, तो भाई उस आसरे पे हम बैठे होते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी है, मैं बात जो कर रहा हूँ, ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अच्छा मंथली को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मंथली की कैंडल का हाई देखें, यहाँ पे मैंने वैसे तौर पे लिखा हुआ तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे क्योंकि 55-56 का हाई जो है वो लगा है, और ये वाला जो है अभी तक इसका सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि ये वाली जो कैंडल मंथ के अंदर बंद हो रही है, ये सेल की कैंडल नहीं है, ये बाय की कैंडल है। अगर तो गोल्ड की मार्केट जो है वो इसका लो तोड़ देती है, ये वाली जो लो है ना, ये वाला जो लो, ठीक है, प्रीवियस मंथ का अगर लो टूट जाता है और कैंडल जो है वो ऐसे नीचे आती है, नीचे आके यहाँ पे आपको कोई रेजिस्ट मतलब कि जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस एरिया था अब सपोर्ट बन जाएगा, तो यहाँ से दोबारा आपको जो है वो कुछ इस तरीके से एक रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये तो था। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें सेल साइड पे, प्रॉपर सेलिंग की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो 2739 या 2740 का जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता गोल्ड की प्राइसेस नीचे नहीं आ जाती, और जब ये ब्रेक होगा तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस आपको तकरीबन 2500 तक भी गिरती हुई नज़र आ सकती हैं। और अगर गोल्ड की प्राइसेस अगर आप मेरा एनालिसिस उठा के देखें ना, प्रीवियसली तकरीबन आप ऐसे कहें कोई इस वीक के अंदर तो खैर मैं इतना एनालिसिस नहीं दे सका क्योंकि मेरी अपनी कुछ मसरूफियात थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेडर हूँ और मेरे लिए ट्रेडिंग ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वो इस हो जाता है कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को ट्रेंड बता देता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। वीक के ऊपर एक डिटेल बेस के ऊपर एनालिसिस बना के बताने का मकसद ये होता है भाई आपको एवरी सेटअप का पता चल जाएगा किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस एरिया में अगर इसको ऊपर जाना है मतलब बाय वाली साइड पे जाना है, तो ये वाला हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड जो है वो ऊपर नहीं जा सकता। और मेरा लास्ट जो प्रिडिक्शन था वो तकरीबन 3000 का था, ऑलमोस्ट तकरीबन 2955 लगा के आगे मार्केट 500 पिप का गैप रहेगा, तो मे भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में ये भी आपको जो है वो फिलअप होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली का सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीकली की अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लूँ, मैं थोड़े थोड़े मतलब के जो एनालिसिस है वो आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे कि सर आप तो टेम्पलेट ऑलरेडी लगा के जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते। देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखें फर्स्ट डे से अगर आप देखें तो मेरे टेम्पलेट्स वगैरह सारी चीज़ें मार्केट मतलब मेरा एक प्रॉपर प्लान होता है और मैं प्रॉपर प्लान के थ्रू जो है वो गोल्ड की मार्केट के ऊपर वर्क करता हूँ। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, अगर आपका कोई प्रॉपर प्लान है, ट्रेड सेटअप है, तो भैया आप उसको फॉलो करेंगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपना कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनाते। हमें जहाँ से कैंडल्स बाय में मिल रही होती हैं हम बाय में घुस जाते हैं, सेल में मिल रही होती है सेल में घुस जाते हैं, और बाद में जब आप लोगों के एसल होते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं भाई मार्केट ने तो भाई हमारे साथ जो है वो एक ऐसा लैंडिंग कर दी। लेकिन एज इट इज़ ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको टेक्निकल देखना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल सेटअप होना चाहिए आपके पास। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो वाज़ेह होगी, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ ना, तो यहाँ पे आपको एक टॉप के ऊपर अगर आप देख रहे हैं एक इनगल्फ मिल रही है,
ठीक है। और इसने जो है वो प्रीवियसली दो वीक्स की कैंडल का लो तोड़ा है और लो तोड़ने के बाद क्लोजिंग भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसके नीचे दे दी है। तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये हैं वीकली के अंदर, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो एरिया है प्रीवियसली में अगर आप बात करें ना, तकरीबन ऑलमोस्ट ये बनता है कोई 27-60 के राउंड अबाउट बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आपको कोई एविडेंस देती है, ये लॉन्ग टर्म की बात करूँ थोड़ी सी, तो यहाँ से दोबारा इस हाई तक के लिए प्राइसेस जो है वो दोबारा आपकी पुल बैक कर सकती हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर इस तरीके से आपको जो है वो वहाँ पे एक जिग जैग करती हुई प्राइस जो है वो नज़र आ सकती है इस वीक के अंदर, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि क्योंकि NFP भी है, बाकी सारी न्यूज़ेस भी इसी के अंदर आ रही हैं। तो अगर इसको सेल वाली साइड पे जाना है तो ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें तकरीबन 27-50 का जो लेवल है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के बाद अगर ब्रेक कर जाती है तो उसके बाद जो अगला हमारे पास जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो ये वाला लेवल, और यहाँ तक मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आने वाले कुछ दिनों में आपको मिल सकती है। वो मैं आपको डेली में बताऊंगा, क्योंकि डेली में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तो डेली की अगर बात करें यहाँ पे, तो डेली के अंदर यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये देखें 1 2 3 प्रीवियसली 3-4 दिन से ना गोल्ड की मार्केट के अंदर आपको मुसलसल सेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। और प्रीवियसली थोड़ा सा मैं अगर आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ ना, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो ये सिनेरियो था, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद ये वाला इसके पास जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट बन गया। अब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद, यहाँ पे अगर आप देखें ये वाले एरिया के अंदर एक डबल टॉप बना, और डबल टॉप के बाद प्रॉपर आपको जो है वो एक सेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। और मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट वही जो लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 27-50 का लेवल, और यहाँ पे 27-50 के ऊपर आपको अगर रेंज मिलती है। देखिए गोल्ड की एक बड़ी पुरानी आदत है कि अगर गोल्ड किसी जगह पे भी मूव ऑन करता है ना, तो एक अच्छी खासी रेंज क्रिएट करता है, और यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी अगर रेंज क्रिएट होती है तो यहाँ पे हमें समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइसेस मजीद जो है वो यहाँ से अब जाने वाली है, और यहाँ पे हम दोबारा इसका जो है वो इस तरीके से उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर बना के बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि भाई जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी तो फिलहाल हम लोग इसमें सेलर हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सेलर है, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें बायर है। अब वो मैं आगे आपको छोटे टाइम फ्रेम में बता दूंगा कि भाई आपने सेल कैसे करना है, ठीक है। तो ये अभी इसका स्ट्रक्चर है, और अगर मे बी पॉसिबल तो नहीं है कि इस एनालिसिस के बाद जो है वो गोल्ड की मार्केट मजीद नीचे आएगी, क्योंकि गोल्ड के अंदर मूव ही इतना होता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अब आइंदा से ना डेली के अंदर भी चीज़ों को डिस्कस किया करेंगे, मतलब डेली बेस के ऊपर वीडियो बना के, ठीक है। और अगर यहाँ पे H4 की बात करें तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि मैंने लास्ट वीक के अंदर आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो जैसे जिगजैग करती हुई ऊपर जा रही है, वैसे जिगजैग करती हुई नीचे भी आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइसेस जो है वो इस तरीके से जिगजैग करती हुई ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इन लेवल्स के अंदर अगर आप देखें तो मैंने वो प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी, मतलब प्रीवियसली जो सेटअप है उसके अंदर भी बताया कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ने नीचे आना होता है तो गोल्ड की प्राइसेस अच्छी खासी जो है वो आपको रेंज करते हुए देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखें ये एक बड़े पैमाने पे रेंज हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटी रेंज स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे एक सेलिंग की बेस बनी, और सेलिंग की बेस के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक ट्रिपल टॉप पैटर्न भी मिल रहा है, और यहाँ से प्रॉपर जो है वो आपकी एक सेलिंग स्टार्ट हुई, और सेलिंग के बाद आपके पास जो प्रॉपर लोअर लो है वो बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हम लोगों को बाय किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है, मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये होता है, ठीक है। कि भाई यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा लोग इस तरीके से बैठे होते हैं कि भाई उनको पता चले कि भाई कौन सा लेवल है, कहाँ से ट्रेड करना है, ठीक है। बस वो एंट्री करें, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि प्रीवियसली लेवल्स क्या है, प्रीवियसली स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है, हमें अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को कैसे देखना है। तो भाई देखें यार, जब तक आप ये चीज़ें सीखेंगे नहीं ना, तब तक मेरी नज़रों में मैं कहता हूँ कि बल्कि किसी की नज़रों में भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास H4 के अंदर मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे H4 के अंदर ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक गोल्ड की मार्केट जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर लेती, मे भी पॉसिबल है, मैं यहाँ पे ये वाला लेवल क्यों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर आप इस एरिया से लेके यहाँ तक के लिए फेबू प्लॉट करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन आपके पास ये वाला जो लेवल है, ये 50-61 का जो लेवल यहीं पे अराउंड अबाउट यहाँ पे इस एरिया में जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला जो जोन है, ठीक है।
अब ये प्रॉपर मैंने जोन इसलिए बनाया है कि क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई आप लोगों को जो बाइंग जोन है वो क्या है, सेलिंग जोन क्या है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस इस जोन के अंदर आपको थोड़ी बहुत रेंज करती हुई नजर आ जाती हैं, या यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई टॉप बनता है उसके बाद उसकी लो टूटती है, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मजीद नीचे आने वाली है यहाँ तक के लिए। ठीक है, वही जो लेवल मैंने आपको बताया था कि जो 2750 का लेवल जो डेली वाला लेवल है वहां तक के लिए। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है और गोल्ड की प्राइसेस इसको ऊपर क्लोज कर जाती हैं, तो यहाँ पे फिर आप लोगों को समझ जाना है कि भाई ये इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना वो ये वाला लेवल है, और प्राइसेस जो है वो यहाँ से आपको इस लेवल के ऊपर से ये वाला जो लेवल है यहाँ से दोबारा जो है वो आपको बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। अब H4 के अंदर अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल और क्लियर कट स्ट्रक्चर का पैटर्न है कि भाई हमें सेलिंग भी बता रहा है, बाइंग भी बता रहा है। तो अगर आप फिर भी उसके बावजूद गलती करते हैं तो भाई फिर आप ये है कि थोड़ा बहुत लर्निंग लें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मोस्टली गलतियां हम लोगों से इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। और यहाँ पे अगर हम H1 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के इंट्रा डे के एनालिसिस में H1 जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने प्रीवियसली बताया कि अगर गोल्ड की मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे आना है तो भाई आपको अच्छी खासी रेंज जो है वो गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छी खासी प्रीवियसली इस मार्केट के अंदर रेंज हुई, फेक ब्रेकआउट्स हुए, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने जो है वो लोगों को ट्रैप किया। लेकिन जिसके पास स्ट्रक्चर ठीक है, जिसके पास टेक्निकल ठीक है, जिसके पास लेवल्स ठीक है, तो भाई उसको मार्केट कभी भी ट्रैप नहीं करेगी। हाँ करेगी, थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं करेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी रेंज हुई और रेंज के बाद अगर आप देखें प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ एक मोमेंटम कैंडल के साथ, और मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें ये जो तकरीबन 29-23 का जो लेवल है यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद प्रॉपर जो है वो मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो एक सेलिंग कंटिन्यूएशन स्टार्ट हुई और अब मार्केट के अंदर जो है वो एक लोअर लो लगना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो ये वाला लेवल है कि हम इस लेवल ने डिसाइड करना है कि गोल्ड की मार्केट ने सेल जाना है या बाय जाना है। अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब तक का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला लेवल है, और जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, अब करना क्या है वो आपने समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आपको समझनी होती हैं और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना होता है। अब देखें यहाँ से गोल्ड की मार्केट ने अगर एक मतलब बाउंस बैक किया है, बाउंस बैक करने के आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने वेट कर जाना है यहाँ तक जाने का। तकरीबन आलमोस्ट ये वाला जो लेवल है ना मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर जो तकरीबन आलमोस्ट ऐसे का कोई 28, 62, 65 का लेवल है। अगर तो गोल्ड की मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है तो फिर यहाँ से आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए एक सेल साइड पे देख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर सेलिंग देखनी है या प्रॉपर बाइंग देखनी है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको जो है वो वेट कर लें। ये वाला जो लेवल है यहाँ पे तकरीबन आलमोस्ट आप ऐसे कहें 28-80 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर आपको गोल्ड की प्राइसेस में कोई भी रिजेक्शन मिलती है, सेल साइड की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप जो है वो उसको सेल साइड पे जो है वो यहाँ से इस लेवल से जो है वो देख सकते हैं। और अगर गोल्ड की मार्केट में H1 की कैंडल जो है वो इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, और ऊपर क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, अब ये बड़ा फंडा होता है कि आप लोग यहाँ पे बड़ी गलती करते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल होती है ना वो उसका हाई नहीं तोड़ती है और लो तोड़ देती है और फिर वो दोबारा ब्रेक इन कर देती है। तो वो चीज़ आप लोगों को समझनी है। अब मैं वो भी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि वो क्या एग्जांपल है। कि अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेक इन किया, लेकिन दूसरी कैंडल ने उसका हाई तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो भाई खुदारा मैं वही चीज़ कहता हूँ कि भाई आप 2 कैंडल्स का कम से कम एटलीस्ट वेट कर जाया करें कि 2 कैंडल्स जो है वो प्रॉपर H1 की हाई तोड़े, फिर उसके बाद उसमें बाइंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो सेम यही सिनेरियो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है कि भाई अगर आपको एक कैंडल इस तरीके से बनती है, ठीक है, और दूसरी कैंडल जो है वो आपको कुछ इस तरीके से मतलब हाई तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड मार्केट की जो है वो अगला लेवल जो है वो तकरीबन 29-23 का जो लेवल, यहाँ तक मार्केट की प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। ये तो H1 का सेटअप था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें M30 के सेटअप के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है कि भाई मार्केट ओपन हो हम उसमें ट्रेड करें, ठीक है, तो ये भी बस एक अपना ही फंडा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग मैं कहता हूँ कि एक नशे से कम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें प्रीवियसली स्ट्रक्चर के हवाले से, तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे रेंज देखने को मिली, और रेंज के बाद मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये सिनेरियो, और यहाँ पे फिर एक ब्रेक मतलब रेंज,
और रेंज के बाद प्रॉपर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये देखिए मार्केट यहाँ पे टेक्निकली गिर रहा है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि यार मार्केट तो यार जो है वो क्रैश हो गया, ये होगा वो, भाई कुछ भी नहीं हुआ, टेक्निकली गिर रहा है। अब आपको नहीं समझ आ रही तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश, ये जो मूव होते हैं ना क्रैश वाले, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये तो नहीं है क्रैश, तो नहीं है ये, खैर मैं इसको क्रैश नहीं बोलूँगा, ये तो छोटा सा मूव है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जो सेलिंग मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखें प्राइसेस ऊपर गई, मार्केट शार्पली सेल, प्राइसेस ऊपर गई, मार्केट शार्प सेल, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, शार्प सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोमेंटम भी आपको बता रहा होता है, यहाँ पे शार्प सेल है, यहाँ पे शार्प सेल है, यहाँ पे शार्प सेल है, और भाई यहाँ ही से मतलब इधर से ही समझ जाओ कि यार मार्केट के अंदर सेलर्स एंटर हो चुके हैं। क्यों समझ नहीं आता है आप लोगों को, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे की, मतलब समझ क्यों नहीं आ रहा है आपको, फिर भी आप लोगों के एसल्स हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरे वीक के अंदर सेल 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 ही करवाया है, मैंने बाय नहीं करवाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, प्रीवियसली जो मतलब 1 ईयर था, प्रीवियसली 1 ईयर की बात करूँ, पूरे 1 ईयर के अंदर मैं बाय में रहा हूँ, ठीक है। अब अगर बाय है तो बाय कर रहे हैं, सेल है तो सेल कर रहे हैं, लेकिन बात पता है क्या है कि दोनों साइड पे आपको ट्रेड करना आना चाहिए। अभी ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। M30 के अंदर हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है M30 का, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाला जो लेवल है, एक तो ये लेवल है, ठीक है, आपने ना ये एक जोन मार्क कर देना है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पे कोई एविडेंस देती है तो यहाँ पे यहाँ पे जो है वो आप इसको सेल साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। और मैंने लास्ट सेटअप के ऊपर भी यही बताया था कि अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो फिर आप वेट कर जाएं और इस लेवल का वेट करें यहाँ तक के लिए, यहाँ पे प्राइसेस आए इस लेवल के अंदर, क्योंकि इसी लेवल ने डिसाइड करना है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से इस लेवल से जो है वो आपको रिवर्स साइड पे देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होती है तो फिर यहाँ से अगर गोल्ड की मार्केट ऊपर क्लोज हो जाती है, वही प्रीवियस जो कैंडल्स वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे देखना है कि अगर ऊपर क्लोज होती है तो भाई उसके बाद फिर हम लोगों को देखना है कि भाई मार्केट की प्राइसेस जो है वो ऊपर वाली साइड पे यहाँ तक जा सकती हैं। तो अब देखिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए, दोनों सेटअप्स बता दिए कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो चलते हैं M15 के ऊपर, और शॉर्ट सा एनालिसिस है M15 का, भी कोई ज़्यादा लंबा एनालिसिस नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूँ कि प्रीवियसली मैं सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को डिस्कस करके बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक देखें तो एक रेंज देखने को मिली, और रेंज के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे मैंने जो है वो फ्राइडे वाले दिन बड़ा लेट नाइट था, ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने एक सेल करवाया यहाँ से, इस एरिया से तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा 80 का टीपी था, तकरीबन 28-40 का सॉरी टीपी था। तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा टीपी जो है वो हिट हुआ, और हिट होने के बाद प्रॉपर मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन की, और रिजेक्शन के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेक। अब हमें करना क्या है कि अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पे हमें कोई बाइंग का एविडेंस देती है इस लेवल के ऊपर 28-52 के ऊपर, तो फिर हम दोबारा से जो कोई पिन बार मिल जाती है या कुछ तरीके से कोई कैंडल मिलती है तो फिर हम इस तरीके से उसको जो है वो बाय करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। और यहाँ से मे भी पॉसिबल है कि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपको एक सेल सेटअप जो है वो बहुत अच्छा सेल सेटअप जो है वो देखने को मिल सकता है डाउन साइड पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को सेलिंग देखनी है कि भाई अब सेल किस तरीके से होगा, तो भाई सारी सी बात है, अगर गोल्ड की मार्केट तकरीबन 28-50 के नीचे क्लोज हो जाती है और यहाँ पे आपको कोई एविडेंस मिल जाता है, मतलब क्लोजिंग के बाद आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका लो तोड़ देती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट दोबारा इस लेवल तक आएगी। और मे भी पॉसिबल है कि आपका वो जो लेवल मैंने आपको बताया 28-50 वाला लेवल, तो वो भी हिट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को मैंने मंथली से लेके M15 तक के एनालिसिस समझा दिए हैं, ठीक है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है, खुदारा आप अपने अकाउंट के ऊपर ओवर ट्रेडिंग मत किया करें, क्योंकि मेरे पास लास्ट वीक के अंदर इतने ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स आए। क्योंकि अब देखें, जो बंदा जाहिर सी बात है 1 साल से या 6 महीनों से बाय 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 कर रहे हैं, अचानक से उसमें सेल आ गया तो भाई उसका नुकसान है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे पता है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है। बात आपकी सही है कि आप बाय देख रहे हैं, लेकिन कोशिश करें मार्केट के ट्रेंड को समझें, क्योंकि अगर मार्केट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही होती है तो उसके अंदर आपको करेक्शन भी करनी होती है, मार्केट की प्राइसेस में करेक्शन करनी होती है। और करेक्शंस कहाँ तक होती है ये फिर आपको फेबो यूज़ करके, वो सारी टेक्निकल चीज़ें यूज़ करके पता लगाना होता है कि भाई कहाँ तक होती है। इसी को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। हाँ,
जिन लोगों को नहीं पता चलता है तो यार मैंने एक कम्युनिटी इसलिए बनाई हुई है ताकि वहाँ पे आप जो है वो प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ों को स्टडी कर सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एवरी डे के ऊपर गोल्ड के सिग्नल्स देता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट कर रहा होता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो है वो लॉसेज वाले स्क्रीनशॉट आ रहे होते हैं, क्योंकि अदर्स ग्रुप को फॉलो करते हैं या अदर कम्युनिटीज़ को फॉलो करते हैं। तो वो अब उनको बंदा क्या बोले। अब मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे तो भाई कुछ कहना ही फजूल है, अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है, सीधी बात है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को सारा सेटअप समझ आ गया होगा। हमेशा एक ही चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसमें कामयाबी चाहते हो ना तो सिर्फ लर्निंग के थ्रू है। किसी सिग्नल प्रोवाइडिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर लर्निंग है तो फिर आप कामयाब हो सकते हो। अगर आपके अंदर लर्निंग नहीं है तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग लें, और लर्निंग के बाद इसके अंदर जो है वो प्रॉपर करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं डेली की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।